नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल सपन कुमार लो क्लास में। दोस्तों, आपने मुझसे बहुत बार ये पूछा है कि क्या अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ दहेज का मुकदमा हो जाता है, 498 या किसी का मुकदमा दर्ज हो जाता है, तो क्या उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अभी एक सेटल्ड लॉ है कि यदि आपके खिलाफ अगर कोई 498 का कभी कोई मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें आप बरी हो चुके थे, क्लीन एक्विटल मिल चुका था, आपको एक सम्मानजनक रिहाई आपने प्राप्त की थी, तब आपको सरकारी नौकरी बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। वो जो मुकदमा है दहेज का, आपके सरकारी नौकरी को प्राप्त करने में कोई भी बाधक नहीं बनेगा। लेकिन दोस्तों, यदि आपके खिलाफ कोई सरकारी जो कोई FIR दहेज की दर्ज हुई थी और मुकदमा न्यायालय में पेंडिंग है, तो उस पेंडिंग केस के कारण आपको सरकारें जो है सरकारी नौकरी देने से मना कर सकती हैं। यदि केस आपका पेंडिंग है दोस्तों, कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यही करना है कि जो पेंडिंग केस है उसको कंक्लूड करवाना है और न्यायालय से सम्मानजनक रिहाई प्राप्त करनी है, एक क्लीन एक्विटल प्राप्त करना है। अगर आपने न्यायालय से सम्मानजनक रिहाई प्राप्त कर ली है, क्लीन एक्विटल प्राप्त कर लिया, तब आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। दोस्तों, इस केस के अंदर बड़ा ही एक महत्वपूर्ण केस आज मैं आपके साथ में चर्चा करना जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का है, बड़ा ही लेटेस्ट जजमेंट है। दिसंबर 2022 के अंदर ये जजमेंट आया था, प्रमोद सिंह किराड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। दोस्तों, इसमें जो प्रमोद सिंह थे, ये जब 18 वर्ष के थे तब इनकी पत्नी ने इनके खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज करवा दिया था और ड्यूरिंग ट्रायल पेंडेंसी के दौरान इनका अपनी पत्नी के साथ में समझौता हो गया था आउट ऑफ कोर्ट, जिसके कारण इनकी पत्नी कोर्ट में हॉस्टाइल हो गई थी अपने बयानों के दौरान में, और इनकी पत्नी ने इनके खिलाफ मुकदमे में कोई भी गवाही इनके विरुद्ध नहीं दी, जिसके कारण इनको न्यायालय से क्लीन एक्विटल प्राप्त हो गया, ये न्यायालय से बरी हो गए। परंतु जब इन्होंने कांस्टेबल की तैयारी की, जब ये मध्य प्रदेश कांस्टेबल में सेलेक्ट हो गए, तब इन्होंने बड़े ही ईमानदारी के साथ में पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म के अंदर ये रिवील किया कि इनके खिलाफ कभी दहेज का मुकदमा दर्ज हुआ था 6-7 साल पहले, जिसके कारण राज्य सरकार ने इनको कांस्टेबल की नौकरी देने से मना कर दिया था। तब ये इन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने इनके फेवर में जजमेंट दिया और राज्य सरकार को आदेश दिया कि वो इनको सरकारी नौकरी दे। राज्य सरकार सिंगल बेंच के जजमेंट के खिलाफ डबल बेंच में चली गई। डबल बेंच ने सिंगल बेंच के जजमेंट को सेट असाइड कर दिया, बदल दिया और राज्य सरकार के फेवर में जजमेंट दे दिया, जिससे व्यथित होकर के प्रमोद कुमार जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोद सिंह के फेवर में जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 2018 जब ये 18 वर्ष के थे, उस समय इनके खिलाफ ये दहेज का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाने के कारण इनकी पत्नी ने इनके खिलाफ कोई भी गवाही नहीं दी थी कोर्ट के अंदर। इनको क्लीन एक्विटल मिल चुका था, ये सम्मानजनक इन्होंने रिहाई प्राप्त की थी और ये जो मुकदमा दर्ज हुआ था, ये जो है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के कारण अराइज हुआ था। इस वजह से इनको सरकारी नौकरी देने से वंचित नहीं किया जा सकता है और इन्होंने बड़ी ही ईमानदारी से इस मुकदमे को पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म में रिवील भी किया था, एम्प्लॉयर से छुपाया नहीं था। तो इन फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए कि जो दहेज का मुकदमा था मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के कारण अराइज हुआ था, पति पत्नी के आपसी झगड़े के कारण अराइज हुआ था और जिसमें ये बरी हो गए थे। इनके पत्नी ने कोर्ट में इनके खिलाफ कोई भी बयान नहीं दिया था, इनके विरुद्ध बयान नहीं दिया था, कोर्ट में कंप्लीटली हॉस्टाइल हो गई थी वो। इस वजह को भी ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने इनके फेवर में जजमेंट दिया था और राज्य सरकार को आदेश दिया था कि राज्य सरकार इनको फिर से कांस्टेबल की नौकरी इनको प्रदान करे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यदि आपके खिलाफ कोई दहेज का मुकदमा दर्ज हुआ है और उसमें अगर आपने न्यायालय से क्लीन एक्विटल प्राप्त कर लिया है, सम्मानजनक रिहाई प्राप्त कर ली है, तब आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर 498 का दहेज का केस पेंडिंग है दोस्तों, आपके खिलाफ कोर्ट में चल रहा है, तब वो पेंडिंग केस राज्य सरकार को यह अधिकार दे देता है कि आपको सरकारी नौकरी से वंचित कर दिया जाए, सरकारी नौकरी न दी जाए।
तो दोस्तों सबसे पहले आपको यही करना है कि अगर आपके खिलाफ कोई दहेज का मुकदमा दर्ज हो गया है तो जितनी जल्दी हो सके उसको कंक्लूड करवाएं, उसमें जजमेंट करवाएं, न्यायालय से अपने लिए सम्मानजनक रिहाई प्राप्त करें, अपनी पत्नी के साथ आउट ऑफ कोर्ट समझौता कर लें और समझौते के आधार पर जब आपकी पत्नी आपके खिलाफ न्यायालय में बयान नहीं देगी यानी कि न्यायालय में हॉस्टाइल हो जाएगी, तब आपको क्लीन एक्विटल मिल जाएगा, सम्मानजनक रिहाई मिल जाएगी। और इस सम्मानजनक रिहाई वाले जजमेंट के कारण आपकी सरकारी नौकरी में कोई बाधा जो है दहेज का केस नहीं बनेगा और आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अगर दहेज का मुकदमा आपके खिलाफ न्यायालय में पेंडिंग है, चल रहा है, तो वो आपकी सरकारी नौकरी में बाधा बनेगा, राज्य सरकारों को फुली एम्पावर्ड कर देगा कि आपको सरकारी नौकरी से वंचित कर दे। और अगर आपने उसको कंक्लूड करवा लिया है, एक सम्मानजनक रिहाई प्राप्त कर ली है, क्लीन एक्विटल प्राप्त कर लिया है, तब आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन याद रखिए दोस्तों, अगर क्लीन एक्विटल नहीं मिला है, टेंटेड आपको एक्विटल मिला है, यानी कि उस दहेज के मुकदमे में पत्नी ने और उसके रिश्तेदारों ने आपके खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी, लेकिन फिर भी अन्य कारणों से, अन्य सबूतों के अभाव में कोर्ट ने आपको बरी कर दिया था, डाउट ऑफ बेनिफिट का लाभ देकर के आपको बरी कर दिया था, तब याद रखिए दोस्तों वह टेंटेड जजमेंट भी, वो टेंटेड रिहाई राज्य सरकारों को फुली एम्पावर्ड कर देती कि वो आपको सरकारी नौकरी देने से वंचित कर दे। तो अगर आपकी सम्मानजनक रिहाई कोर्ट में नहीं हुई है, बल्कि बेनिफिट ऑफ डाउट से आप दहेज के मुकदमे में बरी हुए थे, आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी, तब आप सरकारी नौकरी से वंचित हो जाएंगे, आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है, आपको इससे कुछ नॉलेज प्राप्त हुई है, तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए दोस्तों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने की कोई फीस नहीं लगती, ये कम्प्लीटली फ्री है। आप अगर मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन भी आपको समय समय पर मिलता रहेगा। नमस्कार, थैंक यू।